गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद। अपने माता पिता और पूर्वज का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। पृथ्वी का धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे कि सभी देव देवताओं सहित उपस्थित हों, हमें रेकी हीलिंग सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको धन्यवाद धन्यवाद बात करेंगे। गहराई से एकाग्रचित्त होकर के ध्यान का सिमरन करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे। और फिर हाथ रगड़ करके चेहरे पर लगाएंगे, भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। और अब पानी चार्ज करेंगे, उसके लिए हाथ रगड़ते हैं। हाथ रगड़ते हैं और हाथों के चक्र एक्टिव करते हैं। हाथों के चक्र एक्टिव करते हैं, दोनों हाथों के। और फिर हाथों में चोकरे डालते हैं। चोकरे शुद्ध 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 करेंगे। व्हाइट फोकस दे हाथ में। और फिर सेहकी डालेंगे। सेहकी डालकर बैलेंस 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 करेंगे। हाथ को तराजू से संतुलन देखेंगे। फिर चोकरे डालेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। अब दूसरे हाथ में यही प्रक्रिया करेंगे। चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। व्हाइट फोकस देखेंगे, हाथ एकदम शुद्ध देखेंगे। और फिर सेहकी डालेंगे। सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तराजू जैसा संतुलन देखेंगे। और फिर उसमें चोकरे डालेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज। देखेंगे हाथों से व्हाइट फोकस उस हाथ में आ रहा है। हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। और अब अपने सिर पर चोकरे डालेंगे। चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरी शरीर व्हाइट फोकस में देखेंगे, व्हाइट व्हाइट देखेंगे। और फिर सेहकी डालेंगे। सेहकी डालेंगे, बोलेंगे बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और पिंक फोकस में पूरी शरीर अपनी देखेंगे। और फिर चोकरे डालेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज। ऐसा बोलेंगे और हाथों से फोकस निकल कर पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। और अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। रेकी माँ का आह्वान करेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। देखेंगे ब्रह्मांड से बहुत तेजी से व्हाइट फोकस आ रहा है आपके सिर पर। सिर से पूरे शरीर भर फैल रहा, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो रही। और अब हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा में अपने सीने के सामने रखेंगे, बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे कि
सेल्फ हीलिंग और रेकी में सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। सिमरन करने के बाद में पानी चार्ज करेंगे। पानी पर चोकरे डालकर शुद्ध करेंगे। वाइट वाइट प्योर देखेंगे, पानी शुद्ध देखेंगे। और फिर से ही डालेंगे पानी पर। बोलेंगे सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। देखेंगे तराजू जैसा संतुलन बन गया पानी में। और पिंक पिंक पूरा पानी हो गया। और फिर चोकरे डालेंगे। बोलेंगे चोकरे, चोकरे, चोकरे। सेल्फी के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथ से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से पानी में जा रहा है। पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। ऐसी कल्पना 5 मिनट, 5-7 मिनट करेंगे। पानी के 2-3 इंच ऊपर हाथ को रखे रहें। और भाव करेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है, पानी में जा रहा है। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। और अब पानी को थर्ड आई से टच करके, धन्यवाद बोल करके, घूंट घूंट करके पी लेंगे। थर्ड आई के विषय में थोड़ा बताना है। थर्ड आई आपके दोनों भौहों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जहाँ दीदियाँ तिलक लगाती हैं, वो बिंदी लगाती हैं। और पूजा पाठ करने वाले लोग तिलक लगाते हैं। वहाँ थर्ड आई होती है। थर्ड आई क्या है? ये एक तरह से इंट्यूशन है। तो उसी के पीछे और ये कान के ऊपर, इसके सीध में अगर होल किया जाए और एक यहाँ होल किया जाए थर्ड आई पर सामने, तो ये होल जा करके इसके सीध में जहाँ मिलेगा वहीं आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जो है, आप जो अंतर्मन, वो जब एक्टिव होती है तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आंतरिक पावर बढ़ जाती है, अंदर से देखने वाली क्षमता बढ़ जाती है। अंदर से मतलब आंख बंद करके, आंख बंद करके कहीं भी आप देख सकते हो, किसी भी जगह देख सकते हो। इसमें डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, और पर्दे के आगे पीछे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये थाई, जब ये जो पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है, तो इसमें एक तरह से जैसे होता है दूरदर्शन में टीवी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो कंपोनेंट्स जब इलेक्ट्रिक से, बिजली से जब वो एक्टिव होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो मैग्नेट बनाते हैं। उस मैग्नेट के द्वारा जो तरंगे हैं वीडियो की, ऑडियो की, कैच करते हैं, कैच करके उसको वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे आपके सिर में थर्ड आई पर, मस्तक में पीनियल ग्लैंड होती है, जब एक्टिव होती है तो सारी तरंगों को कैच करती है। कैच करके उसको वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट करती है। तो चूंकि तरंग कैच करती है, तरंग से मतलब है, तो तरंग से आंखों से कोई मतलब तो है नहीं। आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, वो तरंगे आएंगी आपके थर्ड आई पर। आपके जो स्किन है, इसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा
तरंगे जब कैच करती है पिनियल ग्लैंड, कैच करके उसको वीडियो और ऑडियो में फीलिंग में कन्वर्ट कर देती है, तो ही आपको दृश्य भी दिखता है, कहीं दूर का दृश्य दिखता है और दूर की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तो ये तीसरे नेत्र, इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। ये तीसरे नेत्र का विज्ञान है, थर्ड आई का विज्ञान है। मेन पॉइंट यही है। इसी तरह से आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। थर्ड आई एक्टिव होने का मतलब वो पीनियल ग्लैंड एक्टिव होना। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे त्राटक है, ध्यान है, मेरे ध्यान है, त्राटक है, और कुछ वर्जिश है, व्यायाम कुछ है, जिसके जरिए ये एक्टिव होती है, एक्टिव की जाती है। ये थर्ड आई है। उसके बाद में इतना बता दिया, बाकी जब इसका कोर्स कराएंगे तो डिटेल बताएंगे। और ये जो आपने चक्र हैं 7, इन चक्रों के बीज मंत्र हैं, आपको बताया हूँ। 3 मंत्रों के द्वारा आप अपने बॉडी को हील कर सकते हो, क्योंकि ये जो चक्र हैं इनके एक्टिव होने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। मंत्र में क्या है कि मंत्र में स्वर और व्यंजन अक्षर मिल करके इस तरह से आवाज उत्पन्न करते हैं मंत्र। उन आवाजों से अलग अलग आवाज होगी तो अलग अलग तरंग पैदा होते हैं, उससे अलग अलग तरंग पैदा होते हैं। इन तरंगों के द्वारा आपके जिस पार्ट में बीमारी है उस पार्ट का जो चक्र है, उस चक्र एक्टिव होते हैं इन तरंगों के द्वारा। जब ये बीज मंत्र बोलते हैं तो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होकर के उस एरिया की बीमारी ठीक करते हैं। तो इस तरह से बीज मंत्रों द्वारा हीलिंग की जाती है। सभी चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र हैं, जैसे मैं बताया हूँ। बीज मंत्र का मतलब ये है, जैसे किसी चीज के बीज होते हैं, पौधों के होते हैं, फल फ्रूट के बीज होते हैं, उसी तरह से मंत्रों का बीज है, माने मंत्रों का बेस है। इन्हीं आधार पर, इन्हीं व्यंजन शब्द वर्ण के आधार पर मंत्र बनाए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को जोड़ करके मंत्र बनाया जाता है। ऐसे ऐसे शब्द जोड़ते हैं जिनके द्वारा वह तरंग पैदा हो, जिस तरंग से आपकी बीमारी ठीक होती है, आपके चक्र एक्टिव होते हैं। ऐसी तरंग पैदा होने वाले अक्षर, वर्ण, स्वर हो या व्यंजन, वो मिला करके, ऐसे अक्षर मिला करके तैयार किए जाते हैं जो कि आपकी चक्र एक्टिव होने के अनुकूल उसमें से तरंगे निकलें, उस शब्द से तरंगे निकलें। यही बीज मंत्र का रहस्य है। चक्रों के बीज मंत्र अलग अलग हैं, जिनके उच्चारण से आप उस चक्र पर ध्यान देने से, जिस चक्र का बीज मंत्र आप उच्चारित करेंगे, उसी चक्र पर ध्यान देंगे, वो चक्र एक्टिव होगा तो उस चक्र के सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर होती हैं। आगे फिर ये जो थर्ड लेवल का है, इसकी भी बीच बीच में क्लास चलानी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी कुछ पूछने की आप सबको। तो जब क्लास चलते रहेंगे बीच बीच में, उसमें आप पूछ सकते हो, जान सकते हो जानकारियां कुछ और भी, जैसे जैसे याद आती रहेंगी, अनेक अद्भुत जानकारियां मैं आप सबको देता रहूंगा। सप्ताह में एक दिन रखूंगा थर्ड लेवल के लिए, जो कि बचा खुचा कोई चीज है जो जानकारी नहीं हो पाई आपको, या बताया हूँ आप भूल गए हो, आपके दिमाग से बात उतर गई है, उसको याद करने के लिए, ताजा करने के लिए, रिपीट करने के लिए, आपकी थर्ड लेवल से संबंधित हर समस्या हल करने के लिए सप्ताह में एक दिन क्लास रखूंगा। बाकी और फर्स्ट सेकेंड लेवल का क्लास चलता रहेगा, क्योंकि वो बेस है। उसी बेस से आपका थर्ड लेवल भी आगे बढ़ेगा। और थर्ड लेवल के जो
थर्ड लेवल के जो ये हैं सिंबल दिए गए हैं, ये तभी बढ़िया काम करेंगे जब आपका मेडिटेशन सक्सेस होगा। जब आप फर्स्ट सेकंड लेवल तो सिखाते हैं रेकी 3 दिन 4 दिन की बात है। उसके बाद जो हम मेडिटेशन कराते हैं, जो चीजें आपको बताता हूँ मैं रेकी के विकास के लिए, वही मेन बेस है। चाहे फर्स्ट सेकंड लेवल का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे मास्टर का, चाहे ग्रैंड मास्टर का, सबका बेस वही है। जो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड की क्लास के अतिरिक्त जो मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, प्रवचन देता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ, वही मेन बेस है सारे लेवलों का। तो इसलिए वो जरूरी है, उसमें जरूर आया करें। और जितने भी हर प्रकार के रोग हैं, बीमारी हैं, सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैसेज सब दे देता हूँ, और आप लोग जब देखेंगे तो जानेंगे। और जो मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ, आप आजमा करके अनुभव करके कभी भी दे सकते हैं। आप अपने संबंधियों को, अपने परिचय वालों को, या जिनको विशेष बीमारी है, बीमारी से तंग आ गए हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सारे डॉक्टर फेल हो गए, हाथ खड़ा कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि अब नहीं ठीक होगी। ऐसे लोगों को, ऐसे रोगियों को फर्स्ट सेकंड लेवल से जोड़िए। मेरा दावा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्लास में आते आते 21 दिन के बाद से निश्चित ही उनकी हर बीमारी में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से छोटी और बड़ी, जल्दी और देर की बीमारियां हैं, कोई बीमारी सीरियस है, काफी दिनों से है, कोई बीमारी जल्दी से है। तो जो बीमारी जल्दी से है, छोटी मोटी है, वो 21 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। जो बड़ी बीमारी है 21 दिन ठीक होगी, 21 दिन से ज्यादा भी लगेगा। लेकिन 100% मेरा दावा है कि हर एक बीमारी ठीक होगी क्लास में आते आते। या किसी को ज्यादा इमरजेंसी हो, ज्यादा जल्दी हो, तो हीलिंग भी ले सकता है। जैसे सुनील भाई हीलिंग लिए, आराम हो गया है। और रंजन दास जी कर्नाटका के हैं, वो लिए हैं, आराम हो गया है। क्यों सुनील जी, आराम हुआ है ना? सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा आराम हो गया ना बहुत डायबिटीज से? आराम चल रहा है जी। हाँ और जी, हाँ इस जी। रेकी से दवा की क्षमता, गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है, ये भी सिद्ध है। चाहे रोगी हो, वो आ करके रोगी रेकी सीख करके अपनी दवा की क्षमता बढ़ा करके जल्दी ठीक हो सकते हैं। क्लास में आकर मेडिटेशन से जल्दी ठीक हो सकते हैं, हीलिंग करवा के जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हर बीमारी का इलाज, उपचार रेकी में है। रेकी सर्वांगीण विकास करती है, दवाओं की गुणवत्ता बढ़ा देती है, जिसके लिए पीयूष जी कह रहे थे। हाँ पीयूष जी, आप बताइए, आवाज खोलिए अपनी। नहीं, मेरा तो अनुभव है और मैं तो रोज देता हूँ दवाई को रेके। अच्छा, इससे बहुत फायदा होता है। दवाई पर रेकी करके देते हैं तो दवा की गुणवत्ता बढ़ जाती है ना? बढ़ जाती है, हाँ। हाँ जो निश्चित रोग रूप से। 15 दिन में ठीक होता है, वो 10 दिन में क्लियर हो जाता है। अब बताइए, मैं जो मैसेज देता हूँ कि रेकी के द्वारा दवा की गुणवत्ता बढ़ा करके रोगी अपनी बीमारी जल्दी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर और वैद्य लोग अपनी दवाओं पर रेकी करके देते हैं रोगियों को। तो आप सही कह रहे हैं कि जो 15 दिन ठीक होना, 10 दिन ठीक होंगे, 8 दिन में ठीक होंगे, ये बात हाँ, 100% जायज है। मैं बोलता हूँ जो वो सत्य बोलता हूँ। किसी को तनिक भी संदेह लगे, मुझे फोन करके बता सकता है कि आप गलत कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या करूंगा मैं। तो ये 100% सत्य है।
कि रेकी सर्वांगीण विकास करती है, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चारों तरफ से विकास करती है। इसलिए रेकी सबके लिए जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है रेकी। पीयूष जी, सही बात है? एकदम सही बात है गुरुजी। सबके लिए सीखना जरूरी है रेकी ना। जरूरी है, सब सीखना जरूरी चाहे है। पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो। जो भी हो। ठीक है। तो इसलिए जितने लोग मिले, जिनकी नसीब ठीक होगी, वो आपके कहने पर रेकी से जुड़ेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे, अपना सर्वांगीण विकास करेंगे। इसलिए सभी लोग लग जाइए, खुद भी स्वस्थ रहिए, सभी को भी स्वस्थ रखिए। इससे जो बीमार लोग, दुखी लोग जुड़ेंगे, सुखी होंगे, तो आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके कारण ही वो जुड़ेंगे, आपके कारण ही उनका रोगों से छुटकारा मिल रहा है। तो ठीक है, अब जो ऑडियो दिया हूँ वो लगाकर आप सब बैठ जाइए, और मैं क्लास बंद कर दूंगा, और बंद करके आप सबका थर्ड लेवल का शक्तिपात करूंगा।